दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बैंक जिसका इतिहास 150 साल से ज्यादा पुराना हो, वो एक दिन में कैसे बंद हुआ। लेमन ब्रदर्स की शुरुआत 1850 में हुई थी, 3 भाइयों के छोटे से कपड़ा व्यापार से। धीरे धीरे वे कॉटन ट्रेडिंग से आगे बढ़कर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ गए। 20वीं सदी तक लेमन ब्रदर्स अमेरिका का एक प्रतिष्ठित नाम बन चुका था, लेकिन 2000 के दशक में ग्रीड और तेज प्रॉफिट के जुनून ने डायरेक्शन चेंज कर दी। लेमन ने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज यानी हाउसिंग लोन्स को खरीदना शुरू किया। साल 2006 तक इनके एसेट्स $600 बिलियन से भी ज्यादा हो चुके थे। इस तेज ग्रोथ ने सबको इम्प्रेस किया, लेकिन अंदर रिस्क बढ़ता जा रहा था। लेमन ने हाई रिस्क लोन्स को बांटना जारी रखा, बिना सोचे कि बोरोवर्स उसे चुका पाएंगे या नहीं। 2007 में हाउसिंग मार्केट गिरने लगा, बोरोवर्स पैसे लौटाने में फेल होने लगे। अब शुरू हुआ पैनिक और इंस्टीट्यूशंस ने लेमन पर भरोसा करना बंद कर दिया। लेमन के पास जो एसेट्स थे, उनकी असली वैल्यू अब कोई नहीं जानता था। 2008 में लेमन ब्रदर्स का स्टॉक 80% तक गिर गया। यह बर्बादी की शुरुआत थी। सरकार ने बेल आउट देने से इनकार किया, क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ चुका था। 15 सितंबर 2008 वो तारीख जब लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। ये अमेरिका का सबसे बड़ा दिवालियापन था, करीब $600 बिलियन के लायबिलिटीज। वॉल स्ट्रीट में अफरा-तफरी मच गई, भरोसा टूट गया, मार्केट्स गिर गए। फेड ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि डैमेज बहुत बड़ा था। और यहीं शुरू हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। शॉकिंग ट्विस्ट ये था कि लेमन अलोन नहीं, कई और बैंक्स ने भी यही गलती की थी। लेमन के कोलैप्स ने डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया, जिससे मिलियंस जॉब्स गायब हुआ। हर देश के बाजार में गिरावट आई, इंडिया को भी इम्पैक्ट फील हुआ। लेमन के एम्प्लॉइज सड़क पर उतर गए और उनकी जिंदगी पल में बदली। जिन लोगों ने ड्रीम खरीदा था, उनके घर छिन गए। लेकिन सवाल ये है, ये सब कैसे अलाउ किया गया था? क्यों रेगुलेटर्स समय पर हस्तक्षेप नहीं कैरट? असल में ग्रीड और ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म ने सबको अंधा कर दिया था। लेमन वही तरीका दोहरा रहा था, जो पहले काम करता था, पर हालात बदल चुके थे। रिस्क मैनेजमेंट कमजोर था और ट्रांसपेरेंसी तो नाम का भी नहीं था। 2008 ने कॉरपोरेट वर्ल्ड को शेक कर दिया, लेकिन उससे लेसन्स भी मिले। लेमन की गलती ने दुनिया को सिखाती कि सिर्फ प्रॉफिट के पीछे दौड़ना खतरनाक है। यह घटना ने इकोनॉमी सिस्टम को पूरी तरह से रीडिफाइन कैरट। रिस्क अब हर बैंक के डीएनए में चेक किए जाते हैं। रेगुलेटर्स ने अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई और नए फाइनेंशियल रूल्स बनाए। लेमन का पतन एक पेनफुल रिमाइंडर है कि कंट्रोल खोना कितना महंगा पड़ सकता है। मगर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। इससे उभरकर नए प्लेयर्स आए, जैसे गोल्डमन सैक्स ने अडेप्ट किया और बच गया। सीख यही थी, फ्लेक्सिबिलिटी और सही रिस्क मैनेजमेंट आवश्यक है। आज भी हार्वर्ड के क्लासरूम में लेमन की कहानी पढ़ाई जाती है। इसे बिजनेस एथिक्स की सबसे बड़ी फेलियर माना जाता है। कई सीईओएस ने ओपनली कहा कि उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा थी। लेमन ने प्रूव किया कि सिर्फ साइज नहीं, स्टेबिलिटी मायने रखती है। पावर कभी भी फॉर्मेट चेंज कर सकती है। आखिर में जो भी सिस्टम कंट्रोल खोता है, वो गिरता HII है। लेमन ब्रदर्स ने दुनिया को एक मिरर दिखाया, लालच और ब्लाइंड ट्रस्ट का नतीजा। और शायद यही ह्यूमैनिटी का बिगेस्ट बिजनेस लेसन है। पहली बार दुनिया ने देखा कि इकोनॉमिक्स भी भावनाओं से चलती है। फियर और ग्रीड दोनों ने मिलकर लेमन को गिराया। लेमन का नाम अब केस स्टडी तो है, लेकिन गलती एक चेतावनी है। जो भी सुन वाले एंटरप्रेन्योर्स है, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पर्पस से मूव करना चाहिए। लेमन का सफर खत्म हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज भी महसूस किया जाता है। बैंक्रप्सी सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं थी, ये विश्वास खोने की कहानी थी। हर बार जब कोई कंपनी एथिक्स भूलती है, लेमन याद आता है। लेमन की नींव मजबूत थी, मगर लालच ने दीवारें गिरा दी। उनका विजन ग्लोबल था, पर एग्जीक्यूशन फ्लॉड थी। सीख यही है कि स्टेबिलिटी इनोवेशन से ज्यादा जरूरी है।
हर बड़ा एम्पायर हिलता है जब उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। लेमन ब्रदर्स की गलती ने फ्यूचर के लीडर्स को प्रिपेयर किया। उनसे हम सब ने सिखाती कि सक्सेस के लिए इंटेग्रिटी सबसे बड़ा एसेट है। लेमन की स्टोरी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम वही गलती दोहरा रहे हैं? आज भी बाजारों में रिस्क और ग्रीड का इक्विलिब्रियम डेलिकेट है। कई नई कंपनियां रिस्क उठा रही हैं, बिना हिस्ट्री से सिखाती हुए। लेमन ने वार्निंग दी, लेकिन दुनिया भूलने लगी। पहले ग्रीड से फॉल हुआ, अब इग्नोरेंस वही काम कर रहा है। फाइनेंशियल वर्ल्ड को आज भी वो हादसा डराता है, और यही वजह है कि हर रेगुलेटर अब पहले से ज्यादा सतर्क है। लेमन का नाम कॉशन का पर्याय बन गया है। पैसा अगर एथिक्स से बिन रखिया जाए तो वेल्थ भी भार बन जाती है। आज की पीढ़ी लेमन के कोलैप्स से इंस्पिरेशन ले सकती है, लेसन भी, क्योंकि गलती वही महत्वपूर्ण है जिससे हम सिखाती है। लेमन ब्रदर्स ने एक युग चेंज कर दिया। अब हर कॉर्पोरेट डिसीजन के पीछे वो डर छिपा है। कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि दुनिया को चेतावनी मिल सके। लेमन गिरा, मगर उसकी विरासत ने फाइनेंस की दिशा बदल दी। भूलना नहीं चाहिए, फाउंडेशन हमेशा ट्रस्ट पर टिकी होती है। लेमन ब्रदर्स की कहानी सिर्फ गलती नहीं, चेतावनी भी है। और शायद यही कारण है कि आज भी फाइनेंस इंडस्ट्री उस दिन को याद करती है, क्योंकि हर राइज के पीछे गिरावट की सच्चाई छिपी होती है। लेमन की फॉल ने हमें सिखाती कि टेम्परेरी सक्सेस कभी स्थायी नहीं होती। हर डाउनफॉल में कुछ नया सीखने को मिलता है। लेमन की कहानी हमें बताती है कि सिस्टम चेंज तभी होता है जब शॉक बड़ा हो, और वो शॉक लेमन ब्रदर्स ने दे दिया था। आखिर में हर क्राइसिस एक नया अध्याय खोल है, और लेमन की कहानी उस नए अध्याय का पहला पेज थी। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई सक्सेस स्टोरी सुन चलें, लेमन ब्रदर्स की गलती याद रखिए, क्योंकि हिस्ट्री हम सबको सिखाती है, सिर्फ सुनने वालों की जरूरत है। लेमन गिरा, मगर उसने दुनिया को फाइनेंस का मिरर दिखा दिया। अब आपके हाथ में है गलतियों से बचने की जिम्मेदारी, क्योंकि भविष्य हमेशा उन्हीं का होता है जो अतीत से सिखाती लेते हैं। और यही है लेमन ब्रदर्स की असली विरासत। किसी भी एम्पायर से ज्यादा पावरफुल है एक सीखा हुआ इंसान। तो दोस्तों, सोचिए, क्या हम अगले लेमन को रोक पाएंगे?